अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मादरत के साथ 2-3 दिन में मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं लगा सका और मैंने अपना चैनल भी बना लिया है, व्हाट्सअप चैनल। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप लोग चाहें तो उसको फॉलो कर लें ताकि आपको बर वक्त अपडेट मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लें, जो भी उसमें अपडेट हो, ताकि आपको बर वक्त मालूम हो सके और उस पर आप रिएक्शन दे सकें। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और एक अच्छा सा वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मैंने आपको लेवल दिए थे 4640 के गोल्ड के, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसे नहीं तोड़ा और मार्केट अपसाइड गई। मार्केट अभी करंट जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 4970 के करीब मार्केट है। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी ऐसा ही हुआ कि मार्केट हमारी $64 पे गई और उसके बाद उस मार्केट ने दोबारा अपसाइड मूव किया और अभी करंट जो मौजूद है वो 77 पर है। देखिए, लोगों ने इस वक्त आम इन्वेस्टरों को इतना परेशान करके रख दिया है कि वो जहनी मरीज बन के रह गए। एक दिन उनका कहता है कि हम बेच के मार्केट से आउट हो जाएं, एक दिन उनका ये कहता है कि हम मार्केट में हमें काम ही नहीं करना, और एक दिन ये कहता है कि हम और ख़रीद लें। देखिए, मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि आप 10 लोगों की बातें मत सुना करें। हमेशा आप उन लोगों की बात सुने जिनका गोल्ड में लेन देन है, या जो पुराने, आपसे ज़्यादा पुराने खिलाड़ी हैं, मतलब इन्वेस्टर हैं, उन लोगों की बात सुने। देखिए, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस वक्त कोई मुझे एक गोल्ड और सिल्वर वाला दुकानदार आप ऐसा बता दें जो परेशान हो कि मार्केट नीचे आ गई तो बेचारा पागल हो गया हो या ऐसा हो गया हो। देखिए, आप लोग सबसे पहले रिलैक्स रहें। लोग आपको तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि कभी कोई कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है कि भाई सोलर पैनल के अंदर जो है अब सिल्वर इस्तेमाल नहीं होगा, कॉपर इस्तेमाल होगा। देखिए, ये सब चीज़ें बात की बात है। पहली चीज़, जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स इस तरीके की चल रही हैं कि सोलर पैनल्स के अंदर सिल्वर का यूज़ ख़त्म हो जाएगा, कॉपर का इस्तेमाल हो जाएगा। तो माजरत के साथ पहले मैं उनको ये बता दूं कि कॉपर का यूज़ सोलर पैनल में अभी भी है। सिल्वर का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ चिप में होता है, ठीक है। तो उन लोगों को थोड़ा सी इत्तला मिल जाए ताकि उन लोगों को सवाल आ जाए। कॉपर का इस्तेमाल सोलर पैनल्स में आज भी है, क्योंकि जितनी भी वायरिंग होती है वो कॉपर की ही वायरिंग होती है। तो देखें, आप लोग फालतू की बातों पे ध्यान मत दें। जिन लोगों ने भी महंगी खरीदारी करके रखी हुई है, आराम से रिलैक्स बैठे रहें। मैं उनको क्या कहता आ रहा हूँ कि आराम से आप रिलैक्स बैठे रहें। हम प्रॉफिट के साथ ही बेचेंगे, उससे पहले हम नहीं बेचेंगे। मार्केट हमारी $55 तक भी आ जाए तब भी हम नहीं सेलिंग की तरफ जाएंगे। देखें, इस वक्त बड़े हाथ खुले हुए हैं। ये समझ लेंगे छोटे हाथ से चीज़ निकली और बड़ा हाथ उसको फ़ौरन लेगा। अगर मार्केट गिरनी है तो देखें, फिर बड़ा हाथ क्यों इसमें हाथ डाल रहा है। अगर मार्केट इतनी ज़्यादा गिरनी है, मतलब चांदी ऐसा लग रहा है कि टिंडप पे वाले खरीदने लग जाएंगे थोड़े दिनों बाद, या उसको कबाड़े के अंदर बेचनी पड़ेगी। अगर चांदी इतनी ही कचरा हो गई है तो ये बड़े हाथ क्यों खुले हुए हैं अभी तक, क्यों खरीदारी कर रहे हैं। 100-100, 200, 300 किलो की जो खरीदारी करने वाले हमारे बाजार में ऐसे लोग हैं, क्यों खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, आप लोग समझदार बने। मार्केट में अपसाइड डाउनसाइड दोनों मूवमेंट आती हैं, मार्केट का हिस्सा है, काम का हिस्सा है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फालतू के लोगों की बातों पर कान धर रहे हैं और उसके नतीजे में आप लोग बीमार हो रहे हैं, ज़हनी मरीज हो रहे हैं, अपना सर दर्द बना रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है। इन्वेस्टमेंट यूँ की जाती है कि आपको प्रॉफिट हो और आप सुकून में रह सकें। इन्वेस्टमेंट इस चीज़ का नाम थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही बेसुकून हो जाएं और बिल्कुल ही मरीज बन के रह जाएं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार है। अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं है तो आप इस चीज़ से निकल जाएं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये गोल्ड और सिल्वर का काम ऐसा है कि बड़ा दिल गुर्दे का काम है, अच्छों को लिटा देता है। तो लेकिन देखें, लेटते और परेशान वही लोग हैं जिनको ये लगता है कि मार्केट अब गिर गई है तो उठेगी नहीं। क्या 2 महीने पहले गोल्ड हमारा इतना बुरी तरीके से नहीं गिरा था? क्या 2 महीने पहले चांदी हमारी इतनी बुरी तरीके से नहीं गिरी थी? उसके बाद 2 महीने बाद कहाँ खड़ी है? अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर ने ऊपर ही जाना है। वक्ती करेक्शन है, वक्ती तौर पर मार्केट वॉलीटाइल है और अगला हफ्ते में भी मार्केट वॉलीटाइल रह सकती है। तो आप परेशान मत हों। देखें, अभी ईरान और अमेरिका वाली जो आज बात थी उसका मैंने आपको पोस्ट के जरिए सारी बात क्लियर कर दी। अब मैं दोबारा दोहराऊं तो बेकार है, आप पोस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैं चाहता हूं कि बहुत कम से कम वीडियो में आपको वो सारी बातें बता दूं जो आपके काम की हों। फालतू बात करने से बेहतर है। देखें, अभी आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट कितनी नीचे है हमें बेचना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अभी भी सिल्वर अच्छे रेट में मिले 12,200, 12,500, 12,800, आप परचेजिंग कर लें। परचेजिंग क्यों कर लें? उस परचेजिंग, इस ट्रेड में परचेजिंग करके मार्केट ऊपर जाती है तो हम सेल आउट की तरफ जाएंगे। लेकिन जो हमने पुराना गोल्ड और सिल्वर दे के रखा हुआ है उसको हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे। उसको हम समझ लें कि हम उसको अपने सेफ साइड पर रख दिया है। भले मार्केट में कितनी भी करेक्शन आ गई है, हम काम करना नहीं छोड़ेंगे, हम अभी भी काम करेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था पिछली वीडियो में, अगर आपकी रेंज 50 लाख है तो सिर्फ आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट करें। अगर मार्केट 100-200 भी ऊपर जाए तो आपको सेलिंग की तरफ जाना है। क्यों कहा था कि हमारी मार्केट गोल्ड की तकरीबन $5,090 से वापस तकरीबन 4663 या 60 गालिबन यहाँ तक आई। इसी वजह से कहा था कि आप ऊपर जाए तो सेल आउट करें, नीचे आए तो परचेजिंग करें। अभी आप छोटी छोटी सेलिंग बाइंग रोज़ाना डेली की बुनियाद पे करें, लेकिन उसके लिए आपको प्रोएक्टिव ट्रेडर्स होना पड़ेगा। देखें, अगर आप लोग कोई जॉब वाले हैं या आप लोग कोई फैक्ट्री में काम करते हैं या आप लोगों का कोई और कारोबार है
तो आप ये प्रोएक्टिव ट्रेडर्स वाला काम नहीं कर सकते। आप क्या करें, आप मार्केट को वॉच करें। हाँ, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 3 से 6 महीने है तो मैं आज भी आपको कहूंगा कि आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, 50% गोल्ड में और 50% सिल्वर में। देखिए सिल्वर में करेक्शन आती है, बाज़ बड़ी बड़ी करेक्शन भी आती हैं, और मैंने आपको ये पोस्ट के जरिए बताया था कि गोल्ड अभी भी बेस्ट है। तो देखें गोल्ड की जिनकी रेंज गोल्ड वाली है, देखिए हर किसी की रेंज गोल्ड की नहीं होती। कोई बेचारा 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, कोई 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, तो वो गोल्ड लेगा, क्या गोल्ड आएगा तो उसको मार्केट में चूना ही लगेगा। तो उससे बेहतर है कि वो सिल्वर की तरफ जाए। देखें दूसरी बात ये कि आप किसी की बातों में मत आएं, मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, आप अपना टारगेट फिक्स कर लें। आप 10 लोगों की बातें सुन के इतने गुमराह हो जाते हैं कि आप इतने बददान हो जाते हैं कि आप जो है मार्केट से निकलने की सोचते हैं कि बस यार इसको मैं दूं और मार्केट से भागूं। देखें अभी जो टाइम चल रहा है ना, रिलैक्स टाइम है। मैंने आपको क्या समझाया, बड़े हाथ अभी तैयार बैठे हैं माल उठाने को, और छोटे हाथ परेशान होकर बेचने को तैयार बैठे हैं। तो आप मार्केट को थोड़ा सा समझें। मार्केट 1-2 हफ्ते वॉलेटाइल रहेगी, हो सकता है अगले हफ्ते भी मार्केट कुछ दिन वॉलेटाइल रहे, उसके बाद मार्केट अपसाइड जाए। देखिए फ्राइडे वाला दिन हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा साबित हुआ। फ्राइडे वाले दिन दोनों गोल्ड और सिल्वर की मार्केट अपसाइड मूवमेंट दी। देखिए गोल्ड अभी क्यों फिलहाल मजबूत है, गोल्ड का मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। देखिए गोल्ड में अभी सेंट्रल बैंक्स ने अपनी खरीदारी की ख्वाहिश जाहिर की है 863 टन। अच्छा, ये 1000 टन की खरीदारी करती थी, लेकिन अभी तक जो इसने ख्वाहिश जाहिर की है 863 टन। तो देखिए गोल्ड की तो अभी एक लंबी सप्लाई होनी है। और देखिए सिल्वर की भी सप्लाई फरवरी और मार्च के अंदर सप्लाई होती है। मैं आप लोगों को कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आप लोगों की ऊपर की परचेजिंग है तो आप होल्ड रखें, परेशान मत हो। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर ने ऊपर ही जाना है, वक्ती टेम्परेरी ये करेक्शन है। रेंज बॉन्ड के अंदर मार्केट घूम रही है, मार्केट वॉलीटाइल है। आप लोग रिलैक्स रहें, दूसरों की बातों में मत आएं। देखिए मार्केट ने ऊपर जाना है, आपने ले लिया, आप लेकर उसको छोड़ दें, और जो आप अपना काम कर रहे हैं उस पर तवज्जो दें। आप ये सोच लेंगे हमें ईद के बाद इसको सेल करना है, उससे पहले हम मार्केट में कदम भी नहीं रखेंगे, ना हम किसी से फालतू लेन देन करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि हम सिर्फ मार्केट की सिचुएशन पे नजर रखेंगे। रेट, इंटरनेशनल मार्केट, ये सब गई भाड़ में। हम सिर्फ मार्केट की सिचुएशन पे रखेंगे कि कहाँ पर वार सिचुएशन बन रही है, कहाँ पर ग्लोबल टेंशन बन रही है। आज आपको पता है ईरान और अमेरिका की बात क्या हुई है। ईरान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हम मिसाइलों के ऊपर एक लफ्ज़ भी बात नहीं करेंगे। मतलब मिसाइल की अगर बात आपने की तो हम बात आपसे करेंगे नहीं। हाँ, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आप बात कर सकते हैं हमें। तो इससे एक बात साफ जाहिर है कि ईरान और अमेरिका दोनों अपनी जगह पे अटल हैं। तो मार्केट में ये कभी भी नेगेटिव न्यूज़ फैल सकती है, और अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान से निकलने की भी बात की है। तो देखें सारी सूरत हाल आपके सामने है। आप हर बंदे की बात में आके परेशान हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। देखिए टेंशन में आने की कोई बात नहीं। आपसे बड़े बड़े खरीदार मार्केट में 500 किलो 700 किलो 800 किलो वाले हैं, जिन्होंने 16,000 15,000 में ली हुई है। वो परेशान नहीं होते, वो चिल करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये गोल्ड और सिल्वर। कभी भी आप मुझे ऐसा बताते हैं कि मार्केट ज़िंदगी में गिरी और उसके बाद उठी नहीं हो। अगर उठती नहीं तो मार्केट आज हमारी यहाँ नहीं खड़ी होती कि सिल्वर हम 15,000 18,000 16,000 में खरीद रहे होते और गोल्ड हम 5 लाख में खरीद रहे होते। देखिए इस मार्केट को ऊपर ही जाना होता है। आप लोग सिर्फ टेंशन के बगैर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो देखें करें। आप टेंशन इसमें देखें, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट यूँ की जाती है कि उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो और आपको खुशी हो। लेकिन ऐसा काम बेकार है कि जिसमें आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक टेंशन में रहें कि अब मार्केट नीचे जा रही है, अब मार्केट ऊपर जा रही है। मैंने आपको क्या कहा, आपको रिलैक्स रहना है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट ने ऊपर जाना है। वक्ती रेंज बॉन्ड है, वक्ती वॉलीटाइल है, ये रहेगी। मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक हफ्ते रहेगी। लेकिन आप परेशान क्यों होते हैं? हाँ, परेशान आप उस सूरत में हो जिस वक्त आपने 18,000 का लेके 12,000 में सेल कर दिया कि हाँ आपको लॉस हो गया। मैं तो अभी भी आपको कह रहा हूँ कि आपको 1 रुपये का लॉस नहीं हुआ। देखिए खरीदारी आपने की है, कोई मसला नहीं। महंगे रेट में खरीदारी कर ली, कोई मसला नहीं, अब कर ली। लेकिन अब जो है किस तरीके से खरीदारी करनी है वो आप समझ लें। देखिए मैं दुकानदारों से भी इसमें यही कहूँगा कि ये जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं, बहुत से 10 तोला 20 तोला, तो इन पर रहम करें। जो मार्जिन देखें, प्रॉफिट रखें। आप लोग प्रॉफिट रखने का मना नहीं है, लेकिन ये भी तो देखें कि इस बेचारे की रेंज तो देखें कि उसने अपनी सैलरी में से बचा बचा कर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की। देखें एक तो वो मार्केट पे थी, डाउन हो गई, और ऊपर माशाल्लाह आप लोगों ने उसको 18,000 में भी दी, 17,000 में भी दी, 19,000 में भी दी। आप लोग ऐसा मत करें। देखिए ये नए लोग हैं, ये पहली सीढ़ी चढ़ तो जाएं। देखिए मेरी पर्सनली कोशिश ये है कि मार्केट से आपको हमेशा अपडेट रखा जाए। अभी जो करंट मार्केट जो सिल्वर की हमारी चल रही है 12,800 से 13,000 के दरमियान है। देखिए इस दरमियान में रेट हैदराबाद के अंदर आराम से मिल जाते हैं, लेकिन आप अच्छे डीलर के पास जाएं। देखिए ये जो डीलर होते हैं ना, गोल्ड और सिल्वर के, मतलब बड़े डीलर जो होते हैं, इनको कहा जाता है उर्दू जबान के अंदर, हमारे गोल्ड और सिल्वर जो हमारे काम करने वाले हैं वो इनको कहते हैं कच्चे के काम वाला, और इनको खुद को भी पता है। तो इन लोगों से आप परचेजिंग करें। और देखें मार्केट 16,000 16,500 18,000 मार्केट नहीं है। इस रेट पर आप परचेजिंग नहीं करें। अगर आप सोचे तो सही, अगर आप 18,000 और 16,500 या 17,000 में इस रेट में इस वक्त
मतलब $77 पे अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं इतनी महंगी, तो आप क्या प्रॉफिट कमाएंगे? देखिए कमा कौन रहा है आपसे? डीलर और ज्वेलर्स वाला। आप इस चीज़ को समझें। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप अच्छे डीलर से परचेजिंग करें, देखें, ताकि आपको प्रॉफिट हो। और मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि कमेंट्स में आप लोग अगर जिस शहर से भी हैं तो देखें वहाँ के जो अच्छे डीलर हैं उनका नाम लिख दें, उन दुकानदारों के नाम लिख दें, और कमेंट्स के अंदर हर सिटी वाला अपने शहर में जो चांदी सेल आउट हो रही हो वो शेयर कर दिया करें, ताकि जिन लोगों की अप्रोच नहीं है मार्केट तक उन लोगों को घर बैठे ये चीज़ें मालूम हो सकें। उम्मीद है सारी बात आप समझ गए होंगे। परेशान आपने नहीं होना, सिर्फ रिलैक्स रहना है। उम्मीद है आप सारी बात समझ गए होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।